नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल से हिंसक घटनाएं ना आए, ऐसा हो नहीं सकता है और जनता इंतजार कर रही है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में आखिर कब हम शांतिपूर्वक मतदान पश्चिम बंगाल के अंदर देखेंगे। जनता त्रस्त है, ममता मस्त है, कोई टेंशन नहीं जनता की। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको कि पीछे बीती रात एक और हत्या हुई है। आज सुनिए, पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर आज वोटिंग है और अंतिम चरण में भी पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल राज्य देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और आज एक बार फिर से हिंसक झड़पें हुई हैं। एक और बार बता दूं आपको, शुवेंदु अधिकारी ने बड़ा हमला बोला है और कहा है ममता बनर्जी ने कई जगह ऐसे जिले स्थापित कर दिए हैं, ऐसे शहर बना दिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जिहादी रहते हैं। जिहादी ना वोट डालने दे रहे हैं और ना कुछ और करने दे रहे हैं। बता दें आपको, अग्निमित्रा पॉल को रोका गया है। बता दें आपको, भाजपा नेता हिरण चटर्जी को रोका गया है बूथ पे जाने से। का डेथ हो गया। बीजेपी इतना हिंसा कर रहा है, बीजेपी का लोग हॉस्पिटल में। सुबह यहाँ अमीरुल बोल के एक जिहादी है बाबू खान बाड़ में, 5 बीजेपी वर्कर का इंजोर कर दिया। यहाँ जितना जिहादी और गुंडा है सब टीएमसी का संरक्षण में है। बीजेपी ये सब काम नहीं करता। हम लोग पंचायत में यहाँ 11 ग्राम पंचायत जीता, एक भी हिंसा का घटना नहीं हुआ। हमारा आदत ये सब नहीं है। लेकिन दादा, ओबीसी को लेकर जिस तरह से हाईकोर्ट का जजमेंट आया था, उस पर सीएम की तरफ से कहा कि इसको चैलेंज। हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया था वो आने वाला ही था। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल रिजर्वेशन ड्यू टू वोट बैंक मैं वेलकम कर रहा हूं और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस और देश का राष्ट्रपति का पास मांग कर रहा हूं, ममता जी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। उन्होंने हायर जुडिशियरी जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर है उसको अटैक कर रहा है। नहीं मानूंगा। बोला उन्होंने नहीं माना। हाँ, नहीं माने, चैलेंज करने दीजिए, फाइनली सुप्रीम कोर्ट बोलेगा। आखिरी सवाल है सर, क्या उम्मीद लग रही पश्चिम बंगाल में? पूरे पश्चिम बंगाल में कितनी उम्मीद है बीजेपी? ज्यादा सीट मिलेगा, आंकड़ा तो नहीं बताऊंगा, मैं पहले बता दिया। और अग्निमित्रा पॉल ने एक और खुलासा किया है कि ममता के गुंडे टीएमसी कार्यकर्ताओं का अपहरण कराकर उनको रख रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल को जब ये खबर सामने आई, जब वो खबर उनकी नजरों में आई, वो गई तो देख रही है कि भाजपा का कार्यकर्ता रो रहा था और वहां पर ममता बनर्जी के गुंडों ने उसका अपहरण करवाया। इस बात पर कितनी सच्चाई है, आज भाजपा के नेता के आप जो बयान सुन पा रहे होंगे उससे आप पता लगा लेंगे। दर्शकों, एक और बड़ी बात बता दूं आपको, टीएमसी समर्थक इतने बेकाबू हो गए हैं कि जब हिरण चटर्जी जा रहे थे बूथ के साइड में तो टीएमसी समर्थक ने बोला कि बीते 100 दिन में आपने नौकरी का वादा किया था, कहां है नौकरी? सड़कों पर लेट गए। आज वोटिंग के दिन सड़कों पर लेट गए। ये ममता बनर्जी की सोची समझी साजिश है जिसे कोई परहेज नहीं है हमें बताने में आपको कि ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल डूब गया, बंगाल बह गया, बंगाल जल गया, बंगाल में आग लगी पड़ी है। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी नीचे गिर गई हैं कि वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं को डर लग रहा है कि कैसे निकले और वोट दे। हमारे आने के पहले पुलिस आया और यहाँ पर मुसलमान लोगों को घुसाकर, गांव का लोग नहीं है, बाहर से मुसलमान लोगों को घुसाकर, यहाँ इफ्तिकार बोल के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है उसका नेतृत्व में यहाँ पर जो हिंदू माँ बहन है, हमारे भाई लोग हैं, सबको मारा है। बुजुर्ग माँ है उसको मारा है, उसका हाथ में सोने का कंगन था वो चोरी कर लिया है या गिर गया है। इफ्तिकार जो है टीएमसी का यहाँ का पुलिस, ममता का पुलिस कुछ नहीं करता है। हम बोले हैं ना, आप खून कर दो, आप मर्डर कर दो, आप रेप करो, लेकिन आप टीएमसी का अगर हो तो आपका सब दोष माफ। और हमारा अगर हम सिर्फ वोट देने जाए क्योंकि हम हिंदू है, हमारा आज माँ बहन भाई को पकड़ पकड़ के मारा है, पीटा है। एक घंटा पहले, उसीलिए तो हम दौड़ के इधर आए। पोलिंग एजेंटों का कहना है कि बूथ पर टीएमसी के गुंडे लाठी डंडों से प्रहार कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसी वजह से कहा था कि मैं नहीं होने दूंगी। ओबीसी आरक्षण पर जो अभी तगड़ा तमाचा लगा है कोर्ट के द्वारा, कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, उसके बाद से बौखलाई हुई है। एक और बड़ी खबर बता दूं, यहां पर पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की 28 तारीख को होने वाली है मेगा रोड शो और उस रोड शो के पहले ममता बनर्जी ने राज्य में 144 धारा लगा दिया। कह रही है पश्चिम बंगाल में जब तक वोट नहीं हो जाते, 5 लोग से ज्यादा हम इकट्ठा
उन्हें नहीं देंगे। हिंसक झड़पें भाजपा करा रही है और धारा 144 की बात कर रही है। अमित मालविया बीजेपी आईटी प्रमुख, बता दें आपको, उन्होंने तंज कसा है कि ममता बनर्जी पीएम मोदी के रोड शो से डर गई हैं और इसी वजह से धारा 144 की बात कर रही हैं। चलिए आपको डिटेल में इस खबर को बताते हैं। बता दें आपको, यहां पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि हिंसक प्रदर्शन होने की संभावना है तेज। तो कौन करा रहा है भैया? राज्य का मुख्यमंत्री कौन है? कौन करा रहा है हिंसक झड़पें वहां पर? कौन करवा रहा है बूथ पर हंगामा? कौन करा रहा है कि आप कार के नीचे चक्के पर लेट जाइए और यहां टीएमसी के जो समर्थक है वो भाजपा नेता को जाने से रोक रहे हैं? हद हो गई है। अग्निमित्रा पॉल, बड़ी नेत्री बीजेपी की, उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में आज बंगाल में खूनी झड़पें हो रही हैं। शुवेंदु अधिकारी ने देखिए वोट डाला, आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे दर्शकों। नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी ने वोट डाल दिया है और उन्होंने बोला है कि इस बार मोदी जी आ रहे हैं, ममता बनर्जी का टाटा फिश हो रहा है। इसी वजह से ममता बनर्जी ज्यादा भड़क गई हैं। इस बार संदेशखाली का मुद्दा इतना गरमाया कि महिलाओं का वोट नहीं मिल रहा है और इसी वजह से प्रधानमंत्री के आने का व्यापक असर पश्चिम बंगाल के अंदर में हुआ था और यही वजह है कि ममता बनर्जी बुरी तरीके से घिर गई हैं। संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली ममता बनर्जी यहां ओबीसी आरक्षण पर फर्जी प्रमाण पत्र दे रही थी। 11 के बाद सत्ता में आई है, सोचिए तब से क्या हो रहा था। यहाँ कोर्ट ने सभी ध्वस्त कर दिए इनके मंसूबे और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि जो नौकरी पा गए हैं उनके साथ तो कुछ नहीं होगा और जो अभी करंट नौकरी में उनके साथ भी कुछ नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय से जिस भी कोटे में जिन लोगों का नाम है अब उन्हें वो फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन आपने गलत आधार पर दिया है और वो मुसलमानों को दिया है, एक धर्म संप्रदाय को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए दिया है। इसके साथ में आपको बता दूं, सुकांत मजूमदार बीजेपी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल के, उन्होंने कहा है कि चुनाव के 5 चरणों के बाद जनता की इच्छा को भांपते हुए सीएम डर गई हैं। उन्होंने मोदी जी के रोड शो को रोकने के लिए कोलकाता पुलिस को शहर में धारा 144 लागू करने का आदेश दे दिया है। हालांकि कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने बीजेपी अध्यक्ष के दावे का कहा है कि खंडन किया है, कहा कि ऐसी बात नहीं है। एक और बात मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडे भाजपा कार्यकर्ताओं को वोट देने नहीं दे रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है। आगे मैं आपको बता दूं, यहां पर अग्निमित्रा पॉल देखिए बड़ी लीडर है, कोई कार्यकर्ता नहीं है और उनको जाने से रोक दिया गया और कह रहे हैं कि, और एक बात मैं आपको और बता दूं, पश्चिम बंगाल पुलिस की सच्चाई, पश्चिम बंगाल पुलिस वहां नहीं थी जहां पर वहां जिहादी वोट देने से रोक रहे थे। वहां पर सीआरपीएफ के जवान आए हैं पुलिस बल की सहायता के बाद, मतलब जब खबर लगी उसके बाद आए हैं, मतलब कोई वहां पर बल नहीं थी और पुलिस पता नहीं कहां है। पुलिस नहीं है हर जगह, आप देखेंगे जहां पर मारा पीटा जा रहा है कार्यकर्ता को वहां पुलिस नहीं है। राज्य पुलिस पता नहीं कहां गायब हो गई है भाई, और कोई पुलिस वहां नहीं है। पश्चिम बंगाल में ये क्या स्थिति आ रही है, बहुत ये देखिए हृदय विदारक तस्वीरें आती हैं। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने हमारे पोलिंग एजेंटों को हटवा दिया, ये आरोप है अग्निमित्रा पॉल का। और हिरण चटर्जी और पुलिस के बीच तगड़ी नोकझोंक हुई है। आप देखेंगे भाजपा के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल पुलिस से हमेशा तगड़ी नोकझोंक करते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल पुलिस उनकी कोई मदद नहीं करता है। हमने देखा संदेशखाली के मुद्दे पर, जब संदेशखाली भाजपा के नेता जाना चाहे, ये पश्चिम बंगाल पुलिस थी जो रोक रही थी। तो देखिए इन तमाम बातों के बाद देखने वाली बात होगी किसकी जीत किसकी हार, लेकिन इस बार ममता बेहाल। देखने वाली बात होगी क्या होता है रिजल्ट्स के बाद, और खास तौर पर भाजपा की नजरें आज पश्चिम बंगाल पर टिकी हुई हैं। आपने तमाम बयान सुने, आपने शुवेंदु अधिकारी की बाइट सुनी। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल में वोट देना इतना आसान नहीं है जितना आप भारत के हर कोने पर वोट देने में आसानी और सहजता महसूस करते हैं? जरूर कमेंट कीजिए। शुक्रिया आपका।